बेटा तो वो हमारे योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि वो हमारी कौन है? माँ है। तुमने हमारी माता का आवरण ओढ़कर एक तो परीक्षा ली, और जब परीक्षा ले ही ली हो तो भैया अब आप हमारी बन गई कौन? माता। अब आप हमारी अर्धांगिनी बनने योग्य नहीं हो, इसलिए जाओ। मैं शंकर, मैं भोलेनाथ, मैं विश्वनाथ, मैं जगन्नाथ तुमको आज से आपका परित्याग करता हूँ। उसके बाद में जाती है वो दक्ष का, वो कथा हम आगे बताएंगे ना। दक्ष जी के यहाँ जाते हैं, मना करते हैं, देखो मत जाओ, हमारे पैर के चक्कर में तुम्हें नहीं बुलाया, तुम जाओगी गड़बड़ हो जाएगा। बात नहीं मानी, चली गई। और जाने के बाद में वहाँ देखा बाबा भोलेनाथ का कोई अस्तित्व है ही नहीं, सबकी जगह बाबा भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। अपनी क्रोधा अग्नि इतनी उत्पन्न कर ली कि महाराज अपने पिता को ही गड़बड़ बोला, और जितने वहां थे उनको भी कहा कि जो जो मेरे पति से बैल लिया है आप देखना, आप सही नहीं रहोगे। बाद में बकरा बना काट दिए थे, बताया। अपने दाएं हाथ के अंगूठे से क्रोधा अग्नि उत्पन्न करी और उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो महाराज इन्होंने तो पाप किया, और ठीक वैसा ही हुआ। इस समय भी की ये कथा इन्होंने नहीं सुन पाए। हमें भी सुना दो, हमें भी सुना दो, हमें भी सुना दो। अब जब बार बार कहने लगी कि हमें भी सुना दो, तो बोले ठीक है, कथा आगे बढ़ाने चलने देंगे, आधा घंटा चलने देते हैं। माता जी थोड़ा स्पीड बढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं, खाना आधा घंटा चलने दो, क्योंकि ये पूर्ण हो जाएगा हमारा। तो महाराज धीरे धीरे समय हुआ, और जब ये नहीं मानी तो बाबा भोलेनाथ ने ठीक है, हम आपको कथा श्रवण कराएंगे, लेकिन शर्त एक है। शर्त कौन सी है? बोले पर्वत पे लेकर आओ, एक भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, एक भी पशु, एक भी पक्षी, एक भी जीव इस पर्वत पर नहीं होना चाहिए। माता जी गई, बाबा भोलेनाथ ने डमरू बजाया। जैसे डमरू बजाया तो जो सुख है, जो तोता है, सुख है, उन्होंने पहले ही अपने जो माँ जी हैं, माँ, उनके गर्भ में इन्होंने प्रविष्ट कर चुके हैं। जैसे डमरू बजाए, डमरू की ध्वनि मात्र से जो तोती थी उनका जो गर्भ था वो नीचे आया, तोती उड़ गई। माता जी का काम ही ऐसा रहता है, अगर उनको कोई विशेष कार्य होता है, लथर पथर काम जरूर करती है। माई के जाना हो, बर्तन धुले ना धुले, मेरी सास धुले ना धुले, वो जाना हाँ तो जाना सोचा। अच्छा 80 साल की भी अगर है मैया, 80 साल, अब मायकी की बात अगर आ जाए, बाप रे बाप, तो भूखो मर, बैग पैक कर लेते, बैग पैक कर लेते, मोटरसाइकिल को उठा लो। 80 साल की बुढ़ी मैया, इन्हें सोचा अमर कथा सुन लेंगे, जल्दी अमर हो जाएंगे। लतर फतर गई, इधर उधर घूमी, सीधी आकर कोई नहीं बाबा, कथा आरंभ हुई। सच्चिदानंद रूपाय विस्पत्त्यादि है तबे। प्रथम श्लोक से लेकर शर्त रखे थे दो। प्रथम कि कोई ना हो, दूसरी हर बातें उनका मानना, क्योंकि पता था मेरी जो अर्धांगिनी वो कैसी है। बोले ठीक है, कथा आरंभ हुई। एक स्कंद, दो स्कंद, स्कंद के फिर अध्याय चले, फिर तृतीय स्कंद हुआ, चतुर्थ स्कंद हुआ, पंचम, षष्ठम, 6 स्कंद हुए ही थे। माता जी हुंकारा की जो हूं की जो ध्वनि निकल रही थी, वो हूं की ध्वनि बंद। जैसे ही ध्वनि बंद हुई तो ये कथा श्रवण कर रहे थे कौन? अंडे में जो सुख विराजते तोता विराजमान थे। कथा का इतना प्रभाव हुआ महाराज कि जो अंडे में थे वो अंडा फूट गया और उसमें से सुख प्रकट हो गए। अब कहा कि इतनी अच्छी कथा चल रही है, अमृतमयी कथा हुई बाबा भोलेनाथ के मुख मुखारबिंद से। स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान है बाबा भोलेनाथ, ऐसे वक्ता के मुखारबिंद से कौन कथा नहीं सुनना चाहता? तो महाराज एक तो मैं अमर हो जाऊंगा, दूसरी चीज स्वयं जो सृष्टि के नाश करता है, विनाश करता है, वो कथा सुना रहे हैं, इसलिए अब मुझे हुंकारा देना आरंभ करना पड़ेगा। अच्छा तोता आपने देखे कि तोता जो होता है वो हमारी एकदम फोटो कॉपी होता है, वो हर एक चीज हमारी चुरा सकता है। तो जैसी माता जी हुंकारा भर रही थी मानव सब में, ठीक वैसे ही तोता प्रकट हुआ और हुंकारा भरने लगा। माता जी सो गई। षष्टम हुआ, सप्तम हुआ, अष्टम हुआ, नवम हुआ, 10वां, 1 10 और 2 10 स्कंद और कथा। नमो नमः नाम संकीर्तनम यस्य। अंतिम
किसने किया? बाबा भोलेनाथ ने। और जयकारा लगाया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही जयकारा लगा, मैया की नींद टूटी और सहसा बोल उठी। हाँ, इसके बाद में क्या हुआ? मतलब इसके बाद में क्या हुआ? कहना क्या चाहती हो? अरे तुम अब भी बता रहे थे कि वो विदाई जा रही थी, और इसके बाद में आपने, हाँ इसके बाद में क्या हुआ? भगवान कृष्ण अक्रूर जी आए हैं, अब जा रहे हैं, इसके बाद में क्या हुआ? तुरंत समझ गए, अरे राम 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 राम। अर्धांगिनी जी, तुम कभी कथा सुनने के योग्य हो ही नहीं। ऐसा हमें जान पड़ता है। अरे बड़ी मुश्किल से मैंने कथा आरंभ किया, 6 स्कंद भी तुमने सुन नहीं पाई, और जाकर क्या सो गई थी क्या? बोले एक बार झूठ बोली थी तो शरीर को त्यागना पड़ा, आज तो झूठ नहीं बोलती, आज तो सच्ची बोलेंगी। बोले बाबा, लेकिन पूर्ण रूप से फिर भी सत्य नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा कि मैं सो गई थी, घुमा फिराकर बात को कहा। बाबा जी, मैं सोई नहीं थी, मुझे तलक झपकी लग गई थी। अच्छा, 6 स्कंद बोले तो यहाँ होते 6 स्कंद के बाद तुम्हें ऐसी झपकी लगी कि 6 स्कंद तुमने बोल कर दिए। 6 स्कंद जिसमें 200 अध्याय से ऊपर है, तुमने 200 अध्याय तक तुम्हें झपकी लगी रही। अब बोले बाबा, हुई तो गई गलती, अब क्या करूं? बाबा के दिमाग में आया कि जब तुम्हें झपकी लग गई थी, तुम सो गई थी, तो हुंकारा कौन भर रहा था? त्रिशूल उठाया, सारे कैलाश पर्वत पे घूमने लगे, और जैसे ही कैलाश पर्वत पर घूमने लगे तो एक जो सुख था, वो बार बार उसी कथा को दोहरा दोहरा कर याद करके रो रहा था। और वो कथा है कौन? उद्धव प्रसंग की। अपनी माँ को याद कर रहे भगवान श्री कृष्ण, अपनी गोपी इत्यादि जितने, जिनके साथ इन्होंने रास किया था, जिनके साथ में इन्होंने मक्खन खाया था, साथ में खेला था, कूदा था, उसके सोच सोचकर, उस विषय में सोच सोचकर भगवान कृष्ण रो रहे थे। और वो कथा सुनाया किसने? बाबा भोलेनाथ ने। तो जो सुख है, बार बार उसी को याद करते हैं और रोते जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने जैसे ही देखा, वाह धन्य है, धन्य है सुख, तेरे जैसा अगर श्रोता हो जाए, और श्रोता होना भी चाहिए ना ऐसा, जब कोई हर्ष वाला, कोई खुशी वाला प्रसंग आए, तो जो श्रोता लोग होते हैं उनके जो मुखारविंद होता है वो मुस्कुरा उठता है। जब कोई दुखित वाला, कोई शोक वाला जो विषय आता है, तो अश्रुपात होने लगते हैं। ठीक वैसे ही सुख भी बार बार उसी चीज को सोच सोच कर अश्रुपात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, भले ही तुमने मन से ये कथा सुनी है, लेकिन तुमने हमारी बगैर इजाजत की ये कथा सुनी है। तुमने चोरी करी हो मेरी अमृत कथा को, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मार दूंगा। सुख ने कहा, भैया रोना धोना बंद करो, जान बची तो लाख उपाय। इन्होंने उड़ना आरंभ किया। ये आगे आगे है, पीछे त्रिशूल लेकर बाबा भोलेनाथ पीछे पीछे है। ये दौड़ते जा रहे हैं और वो भी दौड़ते जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते कह रहे हैं, संयोग बस कृष्ण द्वैपायन, तो वेद व्यास है, इनकी जो धर्म पत्नी है, पत्नी का नाम है बिटका देवी। ये अपने जो मासिक धर्म होता है, ऋतुकाल होता है, उससे निवृत्त होकर स्नान करने के पश्चात आंगन में निकली और अपने केशों को धूप में सुखा रही। और आगे क्या? उवासी। उवासी का तात्पर्य क्या हुआ? जो मुंह फाड़ के, हम सारा मुंह फाड़ते हैं पूरा, ऐसा जब नींद आती है, क्या कहते हैं हमारे इसमें है जी? उवासी कहते हैं ना जी, जमाई। वो आपकी जमाई नहीं, जमाई ये मुंह वाला। जमाई आई और बिटका देवी ने मुंह फाड़ा, और सुखदेव जी ने आगे देखा ना पीछे, समझ में आ गया कि एक ही रास्ता है, अगर मैं ब्राह्मणी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया, बाबा भोलेनाथ मुझे मार नहीं सकते। सोचा ना बेचारा, सीधे मुख में चले गए, और मुख के द्वार से होते हुए सीधे गर्भस्थ शरीर में स्थापित जाकर प्रविष्ट हो गए। और जैसे ही प्रविष्ट हुए महाराज, तो जोर जोर से अंदर से हंसना इन्होंने आरंभ किया, और हंसते हुए कहा, बाबा भोलेनाथ, अभी तक आप मेरे पीछे दौड़ रहे थे मारने के लिए, आइए अब आप मुझे मारो, अगर आप मुझे मार सकते हो तो मारो। अब भगवान ने कहा, बताओ, अभी तक डर कर भाग रहा था, अब अंदर जाकर प्रविष्ट हो गया, तो ये कह रहा है कि मारो। इन्होंने कहा, क्यों मार नहीं सकते मैं तुझे? मारो बाबा, मुझे मारना इतना आसान नहीं है, जिसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ हूँ ना, वो कोई साधारण व्यक्ति की पत्नी नहीं है। तो बोले कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास, ब्राह्मण,
और इनकी पत्नी है ब्राह्मणी, और अगर आप ब्राह्मणी को मारोगे तो भले आप बाबा भोलेनाथ हो, लेकिन आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, इसलिए मारना चाहते तो मार दो। आओ। बाबा भोलेनाथ कहते हैं विधि का विधान है, कृपया करके ध्यान दे कुछ समय और। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे विधि का विधान है, ज्यादा से ज्यादा रहोगे 9 महीने, और 9 महीने के बाद में जब तुम बाहर निकलोगे तब तुम्हें मारूंगा, तब तो तुम बाहर आओगे, तब तो तुम बाहर आओगे। सो कोई से कहते हैं बाबा 9 महीने तो क्या, अगर 9 साल मुझे यहाँ रहना पड़े ना तो 9 साल रहूंगा, बाहर निकल के। ठीक उसी समय वेद व्यास जी ध्यान करते हुए, भगवान की पूजन करते हुए बाहर जैसे ही आंगन में आए, जैसे ही बाबा भोलेनाथ को देखा, ओहो प्रभु आपने इतनी कृपा करी कि मुझ गरीब की कुटिया में आप यहाँ आ गए। अरे जो ऋषि मुनि हैं बड़े बड़े, हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, तब जाकर आप प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं, और अचानक मैंने कोई तपस्या भी नहीं करी और आप अचानक आ गए। ओहो भाग्य हमारे प्रभु जो आपने हमें दर्शन दिए। अरे बोले मैं तुम्हें कोई दर्शन देने नहीं आया हूँ, तो बोले तुम्हारे घर में चोर घुसा है और हमारी वस्तुओं को चुराया है, इसलिए हम चोर को पकड़ने आए। चोर कहाँ है? चोर और क्या चुरा लिया महाराज आपका? घर से आपके क्या चुराया है? और वैसे बाबा आपका घर भी है, कौन सी मंजिल है? 2-4 मंजिल का घर बांध के रखे हो, तो आपके घर से कुछ चुरा कर लेके आएगा। अरे बोले तुम समझ नहीं रहे हो यार, बात यह है कि हमारी जो वस्तु है इस चोर ने चुरा कर लाया है और तुम्हारे पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो गया है, और जब तक ये वस्तु को लौटाएगा नहीं तब तक मैं इसे जाने नहीं दूंगा, नहीं तो मार दूंगा। क्या चुराया महाराज? बोले मेरी अमर कथा, मेरी जो अमर कथा है वो इसने सुन ली है चोरी से, और उसी को इसने चुराया है। व्यास जी जोर जोर से हंसने लगे, महाराज दुनिया आपको भोलेनाथ भोलेनाथ कहती है, सच में आपसे बड़ा भोले कोई हो ही नहीं सकता। अरे आपके मुखारबिंद से आप स्वयं कह रहे हो क्या कि अमृत कथा यानी अमर कथा सुन रखी है, तो महाराज अमर कथा का मतलब क्या होता है? बोले एक बार जो सुन ले वो हमेशा के लिए अमर हो गया, और जब बाबा अमर हो गया है और जब तुम इसे मारोगे तो इस कथा का अपमान नहीं होगा, फिर इसे दुनिया अमर कथा कैसे कहेगी, और वो मरेगा कैसे जब अमर कथा है? ओहो साची बात है भैया, हमसे गलती हो गई। वेदव्यास जी महाराज ने स्तुति करना आरंभ किया, महाराज जब इसने मेरे पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट ये हो ही गया है तो ये मेरा पुत्र कहलाएगा, इसलिए मेरे पुत्र को आप आशीर्वाद दीजिए, और स्तुति करना आरंभ किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम। महाराज आपके पास से ये कोई वस्तु चुरा नहीं सकता, क्योंकि आपके गले में रहता है सर्प, अगर कोई छूने जाए तो डस लेगा। कानों में पहनते हो कुंडल कौन सा? बिच्छू का। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो बिच्छू पहनता हो, आपके पास तो आप बिच्छू पहनते हो, बिछी पहनते हो, कौन चुराएगा? अमर कथा इसने सुन रखी है महाराज, आप इसे मार नहीं सकते, इसलिए कृपया करके आपसे विनम्र आग्रह है, मेरी संतान को आप आशीर्वाद दीजिए। नमामि समीसान नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे हम। स्तुति करी, और जब स्तुति करी तो बाबा भोलेनाथ तो ठहरे, भोलेनाथ से निराला गा नहीं सकते, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कर्पूर गौरम है जो तस्वीर
है ना, वो वैसे नहीं है। तो मैं प्रिंटिंग मैं बताऊं एक सच्ची बात, मैं मजाक नहीं, प्रयास फिर से बोलूं, एक दिन के लिए, मात्र एक दिन के लिए मुझे खुली छूट कर दे या मुझे कोई पद दे दे भारत का, मैं दुनिया में कुछ बदलूं या ना बदलूं। जैसे प्रधानमंत्री बन गए, वैसे बन तो सकते नहीं, अपन तो सरपंच ना बने, मेंबर ना बने तो सबको सरपंच की बात लेकिन धोखे से बन गए योगी आदित्यनाथ जैसे। तो व्यासपीठ पे बैठा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, एक चीज जरूर बदल दूंगा। सबसे पहली चीज, जो आप भगवान की तस्वीर बनाते हो उनमें आप त्रुटि करते हो, ध्यान से देखना। बाबा भोलेनाथ को सांवला बना दिया, अरे तुम जानते हो कैसे, उसमें रोज स्तुति कर रहे हो कर्पूर गौरम, उनका जो वर्ण है, जो उनका शरीर है वो कपूर की तरह है। कपूर काला रहता है, कपूर से बढ़ के सुंदर इस दुनिया में कोई चीज ही नहीं बनी, ऊपर से भभूति लगा देते हैं, सोचो कितने सुंदर लगते हो। दूसरी सबसे बड़ी त्रुटि भारतवर्ष की, अगरबत्तियों के पैकेट में, फटाके की पैकेटों में, माचिसों के पैकेटों में, धूपबत्ती की पैकेट में कंपनी भगवान की तस्वीर छाप देती है, तुमने उसको यूज किया, ले जाकर रोड पर फेंका। अब देखो हिंदू धर्म में हम पैदा हुए हैं, हमारी जो भगवान है, हमारे भगवान की जो तस्वीर है वो हम सर आंखों पर रखते हैं, हमारे हृदय में पर विराजमान करके रखते हैं। लेकिन कुछ नीतियां ऐसी हैं कि उस अगरबत्ती खत्म हुई, एक तो अगरबत्ती लगाओ ही ना, धूप का विधान है, धूप लगाना चाहिए, अगरबत्ती वर्जित है शास्त्रों में, और कोई शास्त्र में कोई प्रमाण करे तो कोई विद्वान ये नहीं कह सकता कि अगरबत्ती आप लगाइए। लेकिन आप फिर भी अपनी वातावरण को शुद्ध करने के लिए अगरबत्ती लगा रहे हो, तो उसका जो ऊपर का जो लेवल होता है उसमें भगवान की तस्वीर ना हो। अब भगवान करे भागवत जी हमारी कुछ सुन ले, एक आध दिन के लिए कोई पद दे दे, तो दो चार जो अनावश्यक ऐसी चीजें हम तो खत्म ही कर दें, कोई चीज करे ना करे, जबरदस्ती कुछ भी। तुम्हारे बाप का ठेका है, तुमने देखे हो हिंदू धर्म में क्या है, और तुमने पढ़े हो पुराणों में क्या लिखा है। एक बार अगर आपने एक तस्वीर पर पैर रख दिया, याद रखना, आपके एक महीने के यानी 30 दिन के करे हुए कर्म, जो आपने अच्छे कर्म करे हो, और उस तस्वीर को अगर आपने धोखे से भी आपका चरण उस पर रखा गया, आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे आपकी जो पुण्य। लेकिन धन्य है गवर्नमेंट, प्रार्थना है तुमसे भैया, अब भगवान सुन ले, कछु नहीं, कछु भी तो बनाए एक आध दिन के लिए, एक फेमस ही करते हैं, हम ऊपर चल जाए थोड़ा हम, लेकिन क्या करें, जहाँ है वहीं है, यहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए महाराज आशीर्वाद दिया, व्यास मैं तुम्हारे पुत्र को ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जो पुत्र रहेगा वो बैरागी का चक्र चूड़ामणि रहेगा, ऐसा बैरागी रहेगा कि इसके जैसे बैरागी ना पहले था और ना इसके बाद कभी होगा। आशीर्वाद दे दिया। अब महाराज ये तो चले गए, 9 महीने तो क्या 3 साल हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए, 12 होने लगे, तकलीफ होने आरंभ हो गई। अरे निकल जा भैया, हमने मना लिया है। बाबा भोलेनाथ बोले नहीं, इकलौते बाबा भोलेनाथ नहीं तो मायापति को बुलाओ। अगर मायापति ने ये कह दिया कि मेरी माया यानी उनकी जो अर्धांगिनी है माया, वो मुझे अगर ना जकड़े तो मैं निकलने के लिए तैयार हूं, नहीं तो मैं नहीं निकलूंगा। और साची भी है ना, माया ने अच्छों को नहीं छोड़ा। कबीरदास कहते हैं माया मरी न मन मरा, हाँ माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। मरी क्या, कमाओ वाने तो उसका लोचो, उसको काटो, उसकी मेल फोड़ो, उसका जॉब छीनो, उसका पैसा हड़पो, उसको सास मर गई उसके वो जो करम फूल है उसके लिए सब कछु नहीं मिलना है। अंत में जैसे तूने लोची है या तुमने जैसे लोचे हो,
अंत में तुम्हारे जो पुत्र है और तुम्हारी जो बहू है वो भी तो चलेगी तुमसे। कहाँ ले जाओगी? ठेंगा नहीं मिलेगा वो भी। जो कर्म करे हो तुमने वही तुम्हारे साथ जाएंगे, ये दावे के साथ में तुम्हें कह सकता हूं। अगर आप मुझे बाहर लाना चाहते हो तो बाबा पहले मायापति को मनाओ कि उनकी जो माया है वो मुझे कभी ना जकड़े, और अगर ना जकड़ेगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा। स्तुति करी शांताकारं भुजंग शयनम, शांताकारं भुजंग शयनम। शांताकारं का तात्पर्य क्या पता है? एकदम शांत स्वभाव जिसका हो। भुजंग शयनम, एक नहीं अनेक भुजा है। पद्मनाभम सुरेशम। और मानस में कहा है एक दोहा, बोले महाराज आप जो है स्वयं रक्षा करने वाले हैं किनका? विप्रधेनु सुर संत हृदय लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हितय। महाराज आपने ब्राह्मण भक्त गौ इत्यादियों के लिए आपने बार बार अवतार लिया है। आज ये वेदाभ्यास आपको आह्वान करता है कि मेरी जो पत्नी है वो 9 महीने से नहीं, 9 साल से नहीं, 12 साल से इसके गर्भ में मेरा पुत्र है, गर्भस्थ है, ये निकलना नहीं चाह रहा है। कृपया करिए आप जो है ना इसे आकर आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया। सुख मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें मेरी माया कभी नहीं पकड़ेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरी जो माया है वो तुम्हें कभी नहीं पकड़ेगी। कृपया करके बाहर आ जाओ। आशीर्वाद दिया और यहाँ से वो चले गए। और अब जो आगे की कथा है रात्रिकालीन मेला में आपको श्रवण कराएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। अभी हमने श्रवण किया श्री सुखदेव जी की कथा, उनका अवतार हुआ, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका प्रकट तो हो ही गया है सुखदेव जी महाराज का। और यहाँ से जो आगे की कथा है वो रात्रिकालीन मेला में आप सभी को श्रवण कराई जाएगी। आगे की जो बात है विजय नामदेव जी साथ में हमारे पंडित जी हैं, वो आपको अवगत कराएंगे। जय श्री राधे श्याम। सभी लोग आरती के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं। चौरिया परिवार के द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा में पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तजनों का, माताओं बहनों का, संपूर्ण परिवार की ओर से हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन है। साथ ही आरती के लिए आमंत्रित करते हैं श्री गोवर्धन पटेल जी रसगांव सरदा वाले, दयानंद पटेल जी साक वाले, महतू पटेल जी नवेगांव, रामदास पटेल जी नवेगांव, रामा पटेल जी नवेगांव, लेखराम पटेल नवेगांव, बाबा जी गोलावाड़ी वाले, विक्कीलाल जी दहिया नवेगांव, विजयराम पटेल जी नवेगांव, और हमारे बीच बिछुआ से योगा आचार्य जी पधारे हैं, उनका भी आरती में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग आरती में सम्मिलित हो, सभी बारी बारी से आरती करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे हरि ओम। वेदकं अभि प्रजाननं मयि अष्टदशवीरकं सर्वगणकं सस्काय आत्मसवि प्रजा सवि पशु शनि लोक संगमयसनि हरिं प्रजां बहुलां पयोरेतु अस्मात् सुखत्। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कंचन थाल सजाई के सौमुख करही आरती प्रेम से
घंटा शंख बजाए, सुंदर दीपक घी भरा, किया आज तैयार श्री कृष्ण प्रभु की आरती, करही आज नर नार। बोली श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि धर्म कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि धर्म कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि धर्म कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि धर्म कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल
ये वाला